नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, हम कई अलग अलग उद्देश्य से कई बैंकों में अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हम उनमें ट्रांजैक्शन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये अकाउंट निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव अकाउंट हो जाते हैं। इन्हें डोरमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे अकाउंट जो निष्क्रिय हो जाते हैं, उनमें रखी हुई राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ऐसे कुल 40,000 करोड़ रुपए की धनराशि है जो निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव बैंक अकाउंट में रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी ऐसा कोई अकाउंट ओपन करवाया था जिसमें एक लंबे समय से आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो बैंक में जाकर संपर्क कीजिए और उस अकाउंट से और आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंक अधिकारी को प्रोवाइड करवाइए और उस धनराशि का आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके परिवार के किसी सदस्य ने कोई बैंक अकाउंट बहुत समय पहले खुलवाया था और उसमें धनराशि रखने के बाद लंबे समय तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो आप उस अकाउंट से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको अकाउंट होल्डर को बैंक में ले जाना होगा और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ जैसी कुछ डॉक्यूमेंट आपको वहां पर प्रोवाइड करना होंगे। बैंक अधिकारी इन डॉक्यूमेंट का सत्यापन करके आपको वह धनराशि ब्याज समेत वापस लौटा देंगे। अब अगर फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा केस भी होता है कि जो अकाउंट होल्डर होता है वह इस दुनिया में नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको बैंक अकाउंट को उस अकाउंट से रिलेटेड पासबुक और कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होंगे। इसके अलावा आपको आपके डॉक्यूमेंट एज ए नॉमिनी भी वहां पर सबमिट करना होंगे। फिर वही प्रोसेस बैंक अकाउंट के अधिकारी करेंगे और डॉक्यूमेंट के सत्यापन के बाद वह राशि आपको लौटा दी जाएगी। अब एक और नया केस आता है कि अगर बैंक में उस अकाउंट होल्डर ने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स आपको एक वारिसान प्रमाण पत्र यानी कि एक ऐसा सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिसमें कि यह प्रूव हो कि आप ही उस बैंक अकाउंट होल्डर के वारिस हैं। और अगर उस अकाउंट में बहुत बड़ी राशि रखी हुई है तो इसके लिए आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा और साथ ही साथ आपको आपसे और बैंक अकाउंट होल्डर से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट भी बैंक में सबमिट करना होंगे। सत्यापन के बाद आपको सारी राशि ब्याज समेत लौटा दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रोसेस करने में बैंक अधिकारी को करीब 15 दिन लगते हैं। 15 दिन में सत्यापन करके अगर बैंक अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं तो राशि आपको दे दी जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कितने समय तक अगर अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हो तो वह इनएक्टिव यानी कि डोरमेंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो इन अकाउंट में अगर आप 8 साल तक किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो ये अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट हो जाते हैं और इनमें रखी हुई राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोग्राम डिफ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा कर दी जाती है। और अगर आपने सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट ओपन करवा रखा है तो यहाँ पर नियम कुछ अलग है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन की सीमा मात्र 2 साल रहती है। अगर आपने 2 साल तक इनमें किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तब भी ये अकाउंट आपके इनएक्टिव अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बैंक में जितने भी अकाउंट है, साल में कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन सभी अकाउंट में जरूर करें। या तो कुछ रुपया उन अकाउंट में जमा करें या फिर उन अकाउंट से कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉ जरूर करें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि नॉमिनी बनाना क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को, जैसे आपके बच्चों में से किसी को या फिर आपके लाइफ पार्टनर में किसी को भी आप नॉमिनी जरूर बनाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद उस बैंक अकाउंट में रखी हुई धनराशि के लिए आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो,
किसी भी तरह के आपके परिवार को कोर्ट के चक्कर न लगाना पड़े, तो नॉमिनी जरूर बनाइए। और अगर अभी तक आपने ऐसे किसी भी अकाउंट में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो आज ही जाकर आप आपके बैंक अकाउंट में परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी जरूर बनाएं। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।